हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे, दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसलिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसी बारे में उनको बुला के रिक्वेस्ट करके लेटर देके लेके आया है। देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या हो अगर हम आपको कहें कि देश का दलित समाज अब भी आजाद नहीं है। वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। वो मजबूर है, अगर उसे अपने घर में बारात निकलवानी है तो उसे पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है, क्योंकि सवर्ण समाज उसे इस बात की इजाजत नहीं देता है। क्या हो अगर हम आपको बताएं कि दलित समाज को अगर अपने घर में बारात निकलवानी है तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, और जब 5 दर्जन पुलिस वाले उस बारात में शामिल होते हैं, सुरक्षा देते हैं, उसके बाद में एक दलित समाज के घर पर एक दूल्हा घोड़ी चढ़ता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में कहानियां संभल के एक ऐसे गांव की जहां पर एक बेटी के पिता को अपने घर पर बारात लाने के लिए पुलिस को पत्र लिखना पड़ा। पुलिस को पत्र लिखने के बाद प्रोटेक्शन मांगना पड़ा। 5 दर्जन पुलिस वालों को सुरक्षा में लगाया गया, क्योंकि वहां पर सवर्ण बाहुल इलाका है और सवर्ण समाज दलितों को धूमधाम से बारात नहीं निकालने देता है। एक बेटी के पिता की इच्छा थी कि उसके बेटी की जो बारात आए उसमें घोड़ा जो है वो घुड़चढ़ी करे, लेकिन सवर्ण समाज के आगे वो अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसे में पुलिस को पत्र लिखा जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके बाद में एक बेटी के लिए वो इतना इंतजाम कर पाता है। सवाल ये कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी क्या दलित समाज इस वक्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश के जनपद संभल थाना जुनावी क्षेत्र के गांव लोहावई में आजादी के बाद पहली बार बेटी की बारात गांव आई और धूमधाम से एक अनोखी बारात में 5 दर्जन पुलिस वाले शामिल हुए। एक दलित बेटी के पिता ने संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि गांव के सवर्ण समाज के लोग दलित के बेटे या फिर बेटी की बारात नहीं चढ़ने देते। ये परंपरा अभी नहीं, देश की आजादी से चली आ रही है। उसकी बेटी की बारात बदायूं जनपद से आ रही थी और वो चाहता था कि उसकी बेटी की बारात गांव में घोड़े बाजे के साथ चढ़े, क्योंकि गांव लोहावई एक सवर्ण बाहुल गांव है और यहाँ पर सवर्ण जाति के लोग कभी भी दलित समाज की शादी धूमधाम से नहीं होने देते। परिवार ने एसपी चक्रेश से गुहार लगाई तो आदेश दिया गया कि 5 दर्जन पुलिस कर्मचारी, सीओ और दरोगा सहित पहुंचे और दलित बेटी की बारात सकुशल धूमधाम से गांव में निकलवाई जाए। फिलहाल दलित बेटी की बारात पुलिस के साए में चढ़ी। आप जरा स्थिति समझकर देखिए कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद पहली बार इस गांव में किसी दलित समाज के यहाँ घुड़चढ़ी की रस्म अदा की गई। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस चीज के लिए भी अब लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी? सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या खुशियां मनाने के लिए भी एक समाज को दूसरे समाज से दबकर रहना पड़ेगा? फिलहाल आजादी के बाद पहली बार इस गांव में दलित समाज के यहाँ घुड़चढ़ी की रस्म अदा की गई। इस पर क्या कुछ कहना है लड़की के पिता का, लड़की की मां का, गांव के लोगों का, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मेरी बेटी की शादी है। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे, तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की, तो ये पुलिस कहाँ से आई है बारात? पत्ती से। मेरी लड़की की शादी थी, तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बाराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। बोलिए, पुलिस प्रशासन क्यों? हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे, दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला के रिक्वेस्ट करके लेटर देके लेके आया है। अब पुलिस प्रशासन से कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश हैं हम तो। हमारी बारात चढ़ गई बस, और क्या चाहिए हम लोग के लिए? उससे ज्यादा और क्या चाहिए हम लोग के लिए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित कुमार जैनवाल है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी। आप कहाँ पे आए हुए हैं? मैं इस समय जनपद संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के ग्राम लोहावई में स्थित हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आजादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजू स्थित पहुंचे, उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संभल और संभल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है, उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैं जनपद संभल के पूर्व
पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 75 साल में पहली बार एक दलित समाज के यहाँ घुड़चढ़ी की रस्म अदा की गई। हम बार बार इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक आजाद देश में जीते हैं, जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, अपने धर्म के मुताबिक यहाँ पर अपनी जिंदगी जीने का अधिकार सभी को है। लेकिन यहाँ पर खुशियां मनाने के लिए एक समाज को घुटने टेकने पड़ते हैं समंड समाज के आगे। इसी सवाल के साथ आपको आज पॉइंट ब्लैंक में छोड़कर जा रहे हैं कि क्या इस तरीके से अपनी खुशियां मनाने के लिए भी कब तक लोग इस कदर मजबूर रहेंगे। पॉइंट ब्लैंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होते एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।